Hello everyone, welcome once again in our computer class. Today we are going to learn our third unit, that is Relational Database Management System. In this video, we are going to learn about some conceptual thing about Relational Database Management System. इसके बारे में कुछ देखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्चुअल चीजें यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, डेटाबेस क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, फिर कुछ जो कॉमन टर्म्स हम इसमें यूज करते हैं. And at the end of the video there are some questions for you and you have to solve that, but before that you need to learn the things. पहले चीजों को सीखना पड़ेगा और वो धीरे धीरे करके हम सीखते रहेंगे. आज का जो वीडियो होने वाला है वो सिर्फ ओवरव्यू को होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है. हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको. तो शुरू करते हैं अपना Relational Database Management System, which is our third unit. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखो, रिलेशनल को हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे, मैनेजमेंट एंड सिस्टम को भी नहीं कंसिडर करते हैं. अभी सिर्फ एक टर्म देखते हैं कि डेटाबेस क्या है. अब डेटाबेस क्या होता है, सपोज हमको अपना कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, बिकॉज इन अवर डेली लाइफ वी कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन. हमेशा हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं. सपोज हम अगर मार्केट जा रहे हैं, यहाँ पे दुकानें हैं अलग अलग, ये दुकान सपोज क्लॉथ्स की है, ये दुकान क्रॉकरी की है, ये दुकान शूज की है. तो अभी क्या होगा, हम सपोज मार्केट गए तो हम अपने माइंड में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ से अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर क्लॉथ की है, क्लॉथ के अपोजिट क्रॉकरी है, फिर उसके आगे जाके शूज की शॉप है. तो हम क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं. अब क्या होता है, जब हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर लेते हैं, तो जब वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ना, तो उसका भी कुछ फिक्स सीक्वेंस नहीं होता है. सिर्फ रैंडम हम पिक कर रहे हैं कि हाँ ये भी है ये भी है. ऐसे सपोज हम लोग एक दिन स्कूल में गए, हमने अपने क्लास के बच्चे देखे और हमने कुछ फ्रेंड्स बना दिए. अब क्या हुआ, हमने सबका फेस रिकॉग्नाइजेशन करा और उनके नेम देखे और हमने कहा ठीक है. तो ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि सपोज क्लास में सभी बच्चे साथ में बैठते हैं नहीं, कुछ यहाँ पे बैठे हैं, कुछ यहाँ पे बैठे हैं. अब सभी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स तो हो ही जाते हैं, अगर फ्रेंड नहीं भी होंगे तो हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि ये ए नाम का इंसान यहाँ बैठा है, बी का यहाँ बैठा है, सी का यहाँ बैठा है, डी का यहाँ पर बैठा है. क्या करा, फिर से हमने अपने सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया. तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही डेटा होता है. अब क्या होता है कि इस डेटा को अगर हमने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लगा दिया, इस डेटा को अगर हमने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्लेस कर दिया, तो हम कहते हैं कि ये डेटाबेस है. When a set of information is organized, when a set of information or collection of data is organized in a very sequence way, then it is referred to database. अभी तक रैंडम हम थॉट जनरेटर हमारा काम कर रहा है. अब जैसे हम एग्जांपल देखें, होटल्स के रूम देखते हैं हम, वहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे कैटेगरीज वाले रूम्स एक फ्लोर में देखने को मिलेंगे, अलग कैटेगरी वाले रूम अलग फ्लोर में देखने को मिलेंगे. एक अच्छे होटल्स की अगर हम बात करें तो, स्टेशनरी शॉप्स की अगर हम बात करें, क्या देखने को मिलता है भाई, यहाँ पर क्या क्या होता है, बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, पेन, चार्ट, ये सारी चीजें होती हैं. तो स्टेशनरी शॉप में क्या होता है कि बुक्स को वो एक अलग सेक्शन दे देते हैं. बुक्स के अंदर भी सेम काइंड की बुक, सपोज अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी की एक साइड रखेंगे, ज्योग्राफी में भी स्टैंडर्ड वाइज उनको रख लेंगे. तो क्या है, ये जो पूरा डेटा है ना, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ताकि यहाँ से इंफॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाए. अब अगर स्टेशनरी शॉप खोल दी है, मैंने एक अलमीरा बनाई, इसी में सारी बुक डाल दी, पेन भी डाल दिए, पेपर भी डाल दो, चार्ट भी डाल दो और इसको कर दो बंद. जैसे हम अपनी अलमारी को मेंटेन करते हैं घर में. क्या होगा, कोई एक आया, क्लाइंट आया, उसने कहा मैथ्स की 6th स्टैंडर्ड की बुक दे दो. अब क्या करेगा,
ये अपनी अलमारी खोलेगा बुक सेलर, देखा कि अरे मैं कहाँ ढूंढूं, यहाँ तो इतने सारा डेटा पहले से ही कनेक्ट है। तो क्या हुआ कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा यहाँ से, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा तो डेटा इजीली मिल जाएगा। घर में मम्मी बोलती होगी कि कपड़े फोल्ड करके रखो अलमारी में, अलग अलग कॉलम बना लो, शर्ट का अलग, पैंट का अलग। कुछ बच्चे नहीं मानते, क्या करते हैं अलमारी में, कपड़े उठाया और फेंक दिया अंदर, फिर दूसरा कपड़ा उठाया वो भी फेंक दिया अंदर, तीसरा उठाया वो भी फेंक दिया। अब अगले दिन जब हमें जरूरत पड़ती है, अलमीरा खोली, देखते हैं अरे ये चीज कहाँ है, मिल ही नहीं रही है। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है वहां पे। सभी लोग करते होंगे ऐसा, मैं भी किया करता था। तो क्या होता है, बहुत ट्रबल हो जाती है। लेकिन जब यही चीजें होल्ड करके हम लोग एक सीक्वेंस में रख लेते हैं तो बहुत इजीली वहां से हमें डेटा मिल जाता है। तो डेटाबेस का ये एक मेन फीचर है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि डेटाबेस है क्या। अब हम बात करेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। ठीक है, ठीक है। अभी तुमने डेटा को लगाना सीख लिया कि ऑर्गेनाइज्ड में कैसा लगता है। अब घर में कौन डेटा को मैनेज करता है भाई, हम कहेंगे कि सपोज वही अलमीरा वाला एग्जांपल अपना फर्दर लेके चलते, ठीक है। कौन मैनेज करता है उसे, नाउ यू विल से मदर। मोस्टली किसी के घर में सिस्टर्स होंगे तो वो भी कर लेंगे, मुझे नहीं लगता बॉय ज्यादा करते होंगे। क्या होता है कि मदर उन चीजों को मैनेज करती है, माँ मैनेज कर लेती है चीजों को कि भाई ये चीज यहाँ पे रहेगी, ये चीज यहाँ पे रहेगी। लेकिन अभी हम क्लॉथ्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे सॉफ्ट डेटा के बारे में। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हमको गैदर करना है एक सीक्वेंस वे में, ठीक है। अब ये मालमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, कहीं ये मत सोचने लग जाना कपड़े रखना ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। नॉर्मल उसमें आ जाओ। अब क्या होगा, सॉफ्ट डेटा के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि मुझको अपने फ्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है कि किसके पापा का नाम क्या है, मदर्स का नेम क्या है, कहाँ पे रहता है, इसका डेट ऑफ बर्थ कब आता है, ताकि मैं उसे बर्थडे विश कर सकूं। अब मैं ये सब इंफॉर्मेशन एक नोटबुक में कवर करूंगा। अब नोटबुक है तो ठीक है, लेकिन नोटबुक नहीं है उसके बजाय, अब नोटबुक में करने का क्या होता है कि मैंने सपोज किसी का नेम गलत फिट कर दिया, अब मैं उसको एरेज करूंगा, काटा पीटी करूंगा, फिर दूसरी लाइन में लिखूंगा। हार्ड कॉपी में ये प्रॉब्लम हो रही थी, ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अगर मेरे पास 200 फ्रेंड्स हैं, मैं ढूंढूं तो मैं पेज पलटाऊंगा कॉपी के कि कहाँ पे मैंने लिखा है, कहाँ पे लिखा है, बहुत प्रॉब्लम है। इस वजह से डेटा को अगर हम सॉफ्ट कॉपी में यानी कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो और इजी हो जाता है। लाइफ में हमने सारी चीजों को इजी करना है, यही मोटो है हमारा, और कोई मोटो है नहीं, ठीक है। उसी के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, उसी के लिए कंप्यूटर भी है, उसी के लिए सारी चीजें हैं। क्या होगा कि भैया सॉफ्ट कॉपी में अब रखना है। अब सॉफ्ट कॉपी में रखने के फायदे क्या हैं, देखो। एक तो हम इजीली मैनिपुलेट कर पाएंगे, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ हो रहा है, कंप्यूटर में हो रहा है। कंप्यूटर इसको मैनेज कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर मैनेज नहीं करता। पहले भी बताया था ये फीचर है, और फीचर कौन प्रोवाइड करते हैं, फीचर प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो मैनेजमेंट सिस्टम कौन होगा यहाँ पे, सॉफ्टवेयर होगा। डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही कन्वीनियंस, कंफर्टेबल और इजीनेस के साथ कलेक्ट कर सके, उसको कहेंगे हम मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैनेज कर पाए। तो अब क्या होगा, देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने पहले भी कहा था एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे फीचर्स देता है। एक फीचर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मिलता है, जैसे मैसेजिंग एक फीचर है। मैसेजिंग जो फीचर है वो बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, व्हाट्सएप, वीचैट, हाइक, आईएमओ, बहुत सारे। तो एक फीचर को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। ऐसे ही एक डेटाबेस यानी इंफॉर्मेशन को वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास। उनमें से कुछ ये है, ओरेकल, आईबीएम DB2, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड मच मोर। वी विल डू with open office base as per our syllabus, but my recommendation to do with MySQL if you want to do something. As per my personal experience, MySQL is one of the best database management system,
But anyway, we are just initiating our database management system, so open office base will be fine for us. Let's move ahead little bit. Now, अब जो हम डेटा बना रहे हैं, ध्यान देना भाई। अब अगर एक चीज ध्यान में देना कि अगर मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, वही अपने एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, कपड़े वाला एग्जांपल छोड़ देना आप, अब फ्रेंड्स का इंफॉर्मेशन वाला एग्जांपल याद रखना, ठीक है, कि हमें फ्रेंड्स की डिटेल लिखनी है, बस इतनी चीज ध्यान में रखना। हमें फ्रेंड्स की डिटेल कलेक्ट करनी है। अब अगर हम फ्रेंड्स की डिटेल कलेक्ट करेंगे, सपोज मैं लाइन वाइज लिख रहा हूँ कि मेरा एक फ्रेंड अनुज है, वो काशी रामपुर में रहता है, फलाना फलाना, उसका डेट ऑफ बर्थ ये है, जो भी इंफॉर्मेशन हो सके उसके बारे में वो मैं लिख देता हूँ लाइन में। फिर अगला आया, एक अमन नाम का फ्रेंड आ गया मेरा, उसके बारे में भी लिखा मैंने लाइन में। फिर अगला आया, उसके बारे में भी लिखा मैंने लाइन में। फिर अगला आया, ऐसे ऐसे करके मैंने सपोज 100 पेजेस भर दिए। 100 पेजेस में कम से कम मेरे 300 फ्रेंड हो गए। अब मैंने कहा क्यों ना किसी, सपोज इसमें डेविड नाम का मेरा एक फ्रेंड है, उसकी डिटेल निकाली जाए। अब मैं क्या करूंगा, एक तो ये मैंने हार्ड कॉपी में बनाया, उसके ऊपर से मैंने लाइन वाइज लिख दिया, उसके ऊपर से कोई सीक्वेंस नहीं है, ना कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ना कोई कुछ है, ना कोई डेट का सीक्वेंस है। भाई ये डेविड को ढूंढते ढूंढते मुझे 2 दिन लग जाएंगे इतने रिकॉर्ड में। तो अगर मुझको ये इंफॉर्मेशन गैदर करना है वेदर इन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, सो बेस्ट फॉर्म इज टेबुलर फॉर्म। ये मैंने बताया है पहले भी कि बेस्ट फॉर्म क्या होगा, टेबुलर फॉर्म होगा। टेबल्स में क्या होता है, हम लोग टेबल बना देते हैं। सपोज मेरे को बनाना था, मैंने कहा नेम लिख लो, फादर्स नेम लिख लो, डेट ऑफ बर्थ लिख लो, एड्रेस लिख लो। अब यहाँ पे सारे के सारे उसमें आ गए, तो अब थोड़ा इजी हो जाएगा फाइंड करना। और सॉफ्ट कॉपी में अगर बना दिया तो फिर तो बस कंट्रोल प्लस फाइंड एफ प्रेस करो और डिटेल सामने आ जाएगी। लेकिन इसमें नहीं सर्च कर पाओगे भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। डेटा को डेटा को कलेक्ट करने का, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का सबसे इजी फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। दो टाइप्स की फाइल्स हम बना सकते हैं, एक फ्लैट फाइल, एक रिलेशनल फाइल। फ्लैट फाइल एक ऐसी टेबल मैंने बना दी अपने फ्रेंड्स के जिसका किसी भी और टेबल से कोई भी रिलेशन नहीं है। मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे भाई, मैंने बना दिया। तो इसमें क्या है कि इस टेबल का किसी से भी रिलेशन नहीं है, तो हो गई फ्लैट फाइल। एक रिलेशनल फाइल क्या होगी कि ये टेबल मैंने जो फ्रेंड्स की बनाई, सपोज इसका रिलेशन है कि सपोज किसी ने मेरे से नोटबुक्स ली हैं, ठीक है, किसी ने मेरे से नोटबुक्स ली हैं, तो मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड के उसमें क्या करूंगा, अब मैं ये तो नहीं करूंगा नहीं, ये पूरी डिटेल दोबारा लिखूंगा और फिर लिखूंगा कि इसने मेरी हिस्ट्री की नोटबुक ले ली है, इसने मेरी कंप्यूटर की नोटबुक ले ली है। बहुत ही मैसेज डेटा बन जाएगा भाई। क्या करूंगा, ये जो मैंने अपने फ्रेंड्स की डिटेल बनाई थी, इसमें से या तो नेम ले लूंगा या डेट ऑफ बर्थ ले लूंगा या कुछ भी ले लूंगा। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या लूंगा, ठीक है, कोई भी एक चीज लूंगा और उसके आगे लिख दूंगा कि ये नोटबुक मैंने इसको दी थी, इस डेट को दी थी। तो अब क्या हुआ, इस टेबल का और ये नोटबुक गिविंग टेबल का रिलेशन मैंने क्रिएट कर दिया है। यानी ये जो फ्रेंड्स की टेबल थी और नोटबुक गिविंग टेबल मैंने एक जो बनाई, उन दोनों में आपस में रिलेशन हो चुका है। तो ये क्या हो गया भाई, रिलेशनल फाइल हो गई है, यहाँ पे एक टेबल का दूसरे टेबल से कोई रिलेशन है। तो इसी तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं किन्हीं भी दो फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से हम इसका पेन यूज कर लेते हैं, इसका रिमूव कर लेते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा। कलर चेंज कर लेते हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब डेटाबेस सर्वर क्या होता है, नाउ व्हाट इज डेटाबेस सर्वर। देखो हम एक बहुत नॉर्मल सी बारे में बात करेंगे कि सर्वर्स क्या होते हैं। भाई जो कुछ सर्व करे वो ही सर्वर होगा, हाँ या ना, बिल्कुल।
सर्वर क्या सर्व करेगा यहाँ पे भाई, डेटा को सर्व करेगा, यानी डेटाबेस को सर्व करेगा। अब ये हम डेटाबेस कहाँ बना रहे हैं सर, कंप्यूटर में बना रहे हैं, कंप्यूटर में बना रहे हैं ना ये डेटा। तो ऐसे कंप्यूटर, ध्यान देना, ऐसे कंप्यूटर जो डेटाबेस को होल्ड करें, ठीक है, जो डेटाबेस को होल्ड करें और एक नेटवर्क के थ्रू उनको शेयर करें, तो ऐसे कंप्यूटर्स को बोला जाता है डेटाबेस सर्वर। ये स्पेशली डिजाइन होते हैं, इसमें सिर्फ आरडीबीएमएस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। सपोज मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको कुछ डेटा देना है, मैं एक मेरे पास सपोज क्लॉथ की शॉप है, ठीक है, मेरे पास क्लॉथ की शॉप है, तो मैं अपने पास एक कंप्यूटर रख लूंगा। यहाँ पे मेरे पास जितने भी टाइप का क्लॉथ आएगा मैं इसमें स्टोर करूंगा और इस डेटाबेस को अपने क्लाइंट्स को दे दूंगा कि भैया जो तुम्हें चाहिए मुझको बता देना। तो ये मेरा जो कंप्यूटर है सर्वर हो गया, जिसने सर्व कर दी इंफॉर्मेशन बाकी लोगों को, यही डेटाबेस सर्वर होता है। अच्छा ध्यान देना, जब नया स्लाइड आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई तभी, ठीक है, क्योंकि बाद में हम इसके ऊपर कुछ लिख देने तो स्क्रीनशॉट ले नहीं पाओगे। तो ये जो स्लाइड्स प्रिपेयर भी हैं ये इसलिए प्रिपेयर करिए ताकि आप लोग नोट्स भी साथ साथ बना पाओ, ठीक है। हार्ड कॉपी हमेशा बेस्ट रहता है, मैं ये रिकमेंडेशन करूंगा भाई। अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं, शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, बैकअप एंड रिकवरी एंड डेटा कंसिस्टेंसी। जैसे जैसे डेटा आता रहेगा वो कंसिस्टेंस होगा, ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस हैं। डेटा शेयर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम अभी भी बातें कर चुके हैं। सिक्योर रहता है डेटा इसमें हमेशा, भाई हार्ड कॉपी खो जाती है, सॉफ्ट कॉपी तो कहीं नहीं खोगी, ठीक है। प्राइवेसी हम लगा सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं, अगर मैंने किसी कॉपी में लिखा है खो गई, किसी के हाथ लग गई, सपोज बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी तो गया, ठीक है। इसमें क्या है, लॉक लगा दो भाई, पासवर्ड लगा दो, एनक्रिप्टेड कर दो, तो प्राइवेसी बनी रहेगी। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेटाबेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स की। आइए थोड़ा बहुत तो डेटाबेस के बारे में थोड़ा विजन क्लियर हो रहा होगा। देखो भी मैंने कहा कि जो अगर हम डेटा को वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे बढ़िया फॉर्म कौन सा है, हमने कहा सर टैबुलर है। टैबुलर का मतलब कि टेबल बना के डेटा को इंफॉर्मेशन करो की पॉइंट्स के साथ, ठीक है, की पॉइंट्स के साथ स्टोर कर लो, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या होना है यहाँ पे कि टेबल का डेफिनेशन देख लो, टेबल कैसे बनती है। कुछ वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वेरी गुड, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, वेरी गुड। जब इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो टेबल बन जाता है, बहुत बढ़िया, ये तो पता था, ये तो पता होगा सभी को कि वर्टिकल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, कॉम्बिनेशन से टेबल बन जाता है। रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन एरिया को हम कहते हैं सेल, ये हमने स्प्रेडशीट में भी पढ़ लिया है, ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट हम आता है कॉलम, फील्ड एंड एट्रीब्यूट, तीनों एक ही है, ठीक है। ये जो कॉलम्स होते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो सेट ऑफ डेटा वैल्यूज को कॉलम कहते हैं। इसके अंदर जो हम वैल्यू रखने वाले हैं वो रिकॉर्ड्स होगा। ऐसे तो कुछ समझ आया नहीं होगा, तो एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ डेफिनेशन नोट करने के लिए यहाँ पर से है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज वही फ्रेंड वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं सपोज 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स की डिटेल बनाऊँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने फ्रेंड्स की डिटेल बनाने के लिए मैंने एक टेबल बना लूंगा, टेबल में 3 चीजें लिख लूंगा। अब मैं उनके बारे में क्या लिखूंगा, देखो, नेम लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड लिख सकता हूँ, सेक्शन लिख सकता हूँ, बहुत है मेरे लिए इतना। नेम देखा मैंने, एक राम नाम का था, रवि था, संजय था। स्टैंडर्ड तो सबका सेम ही होने वाला है क्योंकि मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, सेक्शन ये होने वाले हैं। अब देखो ये जो टेबल है इसने किसके बारे में इंफॉर्मेशन रखा है, इसने जो इंफॉर्मेशन रखा है ना वो मेरे फ्रेंड्स यानी पर्सन्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखा है, ठीक है। जिसके बारे में टेबल इंफॉर्मेशन रखता है, ध्यान देना, जिसके बारे में टेबल इंफॉर्मेशन रखता है उसको हम कहते हैं आइटम। तो अब आइटम यहाँ पे कौन होगा, हम कहेंगे सर
राम आइटम है, रवि आइटम है, रवि आइटम है और संजय आइटम है। वेरी गुड, क्योंकि संजय के बारे में इंफॉर्मेशन है, रवि के बारे में इंफॉर्मेशन है, भाई स्टैंडर्ड के बारे में तो नहीं है, राम के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब जो मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने इनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन ली, क्या क्या चीज पूछूंगा जब मैं अपना रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो मैं बोलूंगा सर होना चाहिए कि उसका नेम मुझको पता होना चाहिए कि मेरा फ्रेंड का नेम क्या है। मैंने एक इन्फॉर्मेशन लिए ले लिया, तो मैंने कहा ठीक है नेम ले लो। फिर मैं कहूँगा कि दूसरा क्या होगा, मैं कहूँगा सर क्लास भी ले लो, तो क्लास इन्फॉर्मेशन भी चाहिए मुझे उनके बारे में, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी ले लो। कॉम्प्लिकेशन ना हो, थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन हो जाए, तो मैंने कहा सर सेक्शन भी ले लो, ठीक है। तो मैंने ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन गैदर किया है। तो जो इंफॉर्मेशन, जिस टाइप का इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, उनको हम कहते हैं कॉलम, फील्ड या एट्रीब्यूट। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा है। अब रोज में क्या है, ये नेम की हमने वैल्यू लिखी है। हमने क्या पूछा, नाम पूछा, उसने अपना आंसर दिया कि मेरा नाम ये है। मैंने पूछा स्टैंडर्ड बताओ, तो उसने अपना स्टैंडर्ड बताया। मैंने पूछा सेक्शन बताओ, उसने अपना सेक्शन बताया। क्या करा, ये उसने वैल्यूज बताई है लोगों ने मुझे कि हाँ ये मेरी वैल्यूज हैं, जो मैंने इन्फॉर्मेशन का क्राइटेरिया रखा था। तो इनको ही हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, ट्रिपल्स भी कहते हैं और रोज भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या होने वाला है, ये जो एक्स है, 10 है, ये रवि है, ये ए है, ये पर्टिकुलर जो फिक्स इंफॉर्मेशन है, ये तो हो गई वैल्यू। नेम, स्टैंडर्ड, सेक्शन, ये हो गया मेरे पास कॉलम, या मैं कहूंगा इसे फील्ड। अब ये जो पूरी डिटेल है ना राम के बारे में, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, इसको कह देंगे हम रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड्स क्या हो गया, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन आइटम। आइटम का सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कह देंगे सर ये रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड, रो, ट्यूपल्स, आइटम, वैल्यू एंड कॉलम फील्ड, ये कुछ जनरल टर्म्स हैं डेटाबेस के बारे में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि मुझको रवि का इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरा एक दोस्त रवि है। ठीक है, मैंने अपना डेटा वेटा बना लिया, बहुत बढ़िया। देखा कि अरे इसमें तो दो रवि आ गए। मैंने कहा चलो सेक्शन देख लेता हूँ, शायद सेक्शन अलग हो। मैंने देखा ओहो यहाँ पे तो सेक्शन भी सेम हो गया, ए पता ही नहीं चल रहा है कि किस रवि की इंफॉर्मेशन क्या है। यूनिकनेस नहीं आया यहाँ पे, डेटाबेस का फीचर मिस हो गया। डेटाबेस का फीचर है कि यूनिकनेस होना चाहिए। कैसे आएगा देखो, मैंने कहा कि इतना तो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं था, क्यों ना इसमें सेक्शन ऐड, रोल नंबर ऐड कर दिया जाए। जैसे ही मैंने रोल नंबर ऐड किया, हाँ अब मुझे देखा थोड़ा रिलीफ हो गया मुझको। अब क्या मिल गया, थोड़ा रिलीफ मिल गया है कि अब अगर मुझे किसी का डिटेल निकालना होगा ना, तो मैं रोल नंबर से निकालूंगा, क्योंकि रोल नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। रोल नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो डेटाबेस का ये एक की फीचर है। डेटाबेस का ये एक की फीचर है कि कम से कम एक इंफॉर्मेशन का टाइप, एक इंफॉर्मेशन का टाइप, या मैं कहूँ एक फील्ड या एट्रीब्यूट्स या कॉलम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वैल्यूज रिपीट ना हो। 19, ये दोबारा 19 नहीं होना चाहिए भाई, तभी जाके डेटाबेस हम बढ़िया बना पाएंगे। नहीं तो क्या हो रहा है भाई, दोबारा आ जा रहा है, दोबारा आ जा रहा है, पता ही नहीं लग पा रहा है उसमें कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं। तो वो वर्थलेस हो गया हमारे लिए, टाइम का भी, मेमोरी का भी, सब चीज का। रोल नंबर ऐड करने से क्या हुआ कि अब थोड़ा यूनिकनेस आ गया है। रवि 21 रोल नंबर, तो अभी ध्यान में आ जाएगा, रवि 20 अभी ध्यान में आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जब भी डेटाबेस हम रेडी करेंगे, तो उसमें एक फील्ड कोई ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जो वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज हैं वो रिपीट ना हो उस पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे रोल नंबर में वैल्यू है 19, 20, 21, 22, तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान में आ गई होगी। तो आगे बढ़ा जाए, ये तो हमने डेटाबेस पढ़ा। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देखा। अब जो टर्म हमने देखा है रिलेशनल
रिलेशनल से समझ में आ रहा होगा, मैथमेटिक्स वाला रिलेशनल नंबर नहीं, रिलेशन, ठीक है। शुरू में बात करी थी कि जो डेटा है वो दो टाइप से ऑर्गेनाइज हो सकता है, फैट फाइल और रिलेशन फाइल। रिलेशन मतलब जहाँ पे उस टेबल का कहीं और भी रिलेशन हो, यही मतलब होता है रिलेशनल का। तो अब इस चीज को भी एक एग्जांपल के थ्रू समझा जाए, ठीक है। इस चीज को भी एक एग्जांपल के थ्रू समझा जाए। सपोज मैं फिर से वही बात करता हूँ कि मैं एक बुक सेलर हूँ, सपोज, ठीक है। मैं एक बुक सेलर हूँ, ध्यान देना आप, या खुद को कंसिडर कर लो बुक सेलर, मैं ही क्यों कंसिडर रहा हूँ, फिर किसी को भी कर लो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बुक सेलर हूँ मैं एक, मेरे पास क्या होंगे, बुक का होल सेलर हूँ, ठीक है। क्लाइंट एक मेरा पर्टिकुलर नहीं है, मैं होल बुक सेलर हूँ। तो मेरे पास मेरे अपने क्लाइंट होंगे, ठीक है। मेरे पास अपने बहुत सारे क्लाइंट होंगे। तो मैं क्या करूंगा, इन क्लाइंट की डिटेल रखूंगा अपने पास, और साथ साथ में इनको एक पर्टिकुलर टाइप की बुक भी सेल कर रहा हूँ, सपोज इन सबको मैं एक ही बुक सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपना वो भी बना दिया, क्लाइंट की डिटेल भी रख दी और साथ साथ में बुक भी सेल कर रहा हूँ। और मैंने इन सब का लिए एक बना दी कॉम्युलेटिव टेबल। कैसी टेबल बनाई बताओ, कॉम्युलेटिव। कॉम्युलेटिव का मतलब एसोसिएटेड टेबल, जहाँ पे दोनों चीज मेरे पास सामने आ रही है, कि मेरी क्लाइंट की डिटेल भी आ रही है उसमें, और जो मैं उनको बुक सेल कर रहा हूँ यानी सेल डिटेल भी साथ में आ रही है। तो मैंने इस तरीके से बना दिया, बिल्कुल सही बना दिया मैंने, ठीक है। मैंने कहा कि मेरा कस्टमर नेम ये होगा, कस्टमर एड्रेस, फोन मैंने बोल दिया, सेल का डेट बोल दिया, आइटम बाउट दे दिया, और ऑर्डर आईडी बोल दी। ठीक हो गई बात इतनी। पर मैं क्या देख रहा हूँ कि जब मैंने ये रिकॉर्ड बना दिया, बन तो गया है, ऑर्डर आईडी भी आ गया है इसमें, एक यूनिक वो चीज भी हो गई है। भाई अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ किसी का, तो मैं ऑर्डर नंबर अलग अलग ही रखूंगा, ऑर्डर नंबर तो सेम नहीं रखूंगा। पर मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे कस्टमर नेम देख रहा हूँ मैं, ये वैभव मित्तल बार बार परचेजिंग कर रहा है, और मैं इसकी बार बार ये पूरी डिटेल लिख रहा हूँ। भाई ये तो इसकी डिटेल सेम ही रहेगी ना, इतनी डिटेल, कस्टमर नेम उसका हमेशा वही रहेगा, इसका एड्रेस हमेशा यही रहेगा, फोन नंबर यही रहेगा, मैं ये चीजें बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। सेल डेट और आइटम, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। यानी जो मैं सेल की टेबल बना रहा हूँ ना, अपने में कितना आइटम बेच रहा हूँ, तो मेरे को अभी तक तीन चीजें तो सही लग रही हैं। एक ऑर्डर आईडी सही लग रहा है, चलो डेट भी सही है, कितने आइटम खरीदे ये भी सही है। पर मैं ये तीन चीज क्यों रिपीट कर रहा हूँ। और फिर मैं अगर देखना चाहूँ कि मैंने किसको कितना सेल किया है, तो फिर से मेरे को ढूंढने में ट्रबल हो रही है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे, कि ये डेटा बेवजह बड़ा बन रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करा जाए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट टर्म के हिसाब से। अब मैंने दोनों के दोनों टेबल्स को अलग कर दिया। मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स थे, मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स थे, मैंने उनकी टेबल अलग बना ली, और जो मैं उनको परचेज करके दे रहा था, मैंने वो टेबल अलग बना ली। यानी ये बना दी मैंने अपनी सेल्स टेबल अलग, ये बना दी मैंने क्लाइंट टेबल अलग। अब पहले मैं क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन रख रहा था, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये चीज सेम हो सकती है। लेकिन जो मैंने अपनी क्लाइंट आईडी बनाई है ना, ये कभी सेव नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती, अलग अलग होगा। मैंने कहा था डेटाबेस में एक फील्ड तो ऐसा होना ही चाहिए कि उसमें क्या हो, यूनिकनेस हो। तो क्लाइंट आईडी में यूनिकनेस देखने को मिल रहा है, वेरी गुड। तो जो भी फील्ड, ध्यान देना, जो भी फील्ड यूनिकनेस कंटेन करें, यानी देखो नेम वैभव, वैभव दो बार हो सकता है, ठीक है, वैभव दो बार आ सकता है मेरे पास, हो सकता है। पर एड्रेस भी सेम हो सकता है, होता है भाई, कि एक ही नाम के इंसान साथ में भी रह लेते हैं। फोन नंबर इन केस अगर नहीं भी हो, चलो फोन नंबर को छोड़ दो, हो भी सकता है सेम हो किसी दो पर्सन का। बट जो मेरे पास अपना पर्सनल रिकॉर्ड है ना क्लाइंट आईडी का, वो मैं सेम नहीं रखूंगा, वो मैं हमेशा अलग अलग रखूंगा। तो ऐसे फील्ड को कहा जाता है प्राइमरी की, ऐसे फील्ड को कहा जाता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की जो यूनिक फील्ड, ध्यान दो, यहाँ पे यूनिकनेस होगा वैल्यूज के लिए,
यूनिकनेस का मतलब कि ये क्लाइंट आईडी दोबारा रिपीट नहीं होगी भाई। एक पर्सन को मैं एक ही क्लाइंट आईडी दूंगा। इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है, इंफॉर्मेशन जिसके बारे में दी जा रही है उसको बोलते हैं हम आइटम। और आइटम क्या है यहाँ पे, पर्सन हैं। ये पूरी एक लाइन क्या कंटेन कर रही है सर, ये रिकॉर्ड कंटेन कर रही है, ये कंटेन कर रहा है रिकॉर्ड। ये कंटेन्स कर रहे हैं फील्ड। और हमने कहा क्लाइंट आईडी इज अ प्राइमरी की। क्लाइंट आईडी क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही इसमें एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे जो वैल्यू है ना वो रिपीट नहीं हो रही है। तो प्राइमरी की क्या दो फीचर हैं भाई, एक तो यूनिकनेस वैल्यू होना चाहिए, और दूसरा ये वैल्यू नल नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे वैल्यू जीरो नहीं लिखेंगे हम, अगर जीरो लिख देंगे तो इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ हमारा, फिर हमें यहीं से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होगी, यानी जीरो नहीं होगी, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हमें फीड करनी है। अब यूनिकनेस है तो रिपीट होगा नहीं, तो डेटा बहुत ही इजीली अब ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब आ जाते हैं सेल्स टेबल पे। सेल्स टेबल देखा हमने कि ठीक है, ऑर्डर आईडी बना दो भाई, ऑर्डर नंबर, बिल नंबर, जो भी इसको बोलना चाहो, क्लाइंट आईडी। अब क्लाइंट आईडी से फायदा क्या हुआ कि मुझे देखना था 00003 कौन सा है, तो मैंने उस पर क्लिक करा तो मेरे पास सौरभ तरियाल की डिटेल आ गई। बहुत ही बढ़िया हो गया। अब मुझको ये फालतू की चीजें दोबारा रिपीट नहीं करनी पड़ रही है, यूजलेस थी मेरे लिए। मैंने इनका रिपीट छोड़ के एक बना लिया क्लाइंट आईडी। सेल डेट, आइटम अबाउट, बहुत ही इजी टेबल अभी ये बन गई है। दोनों में रिलेशन किससे हुआ, क्लाइंट आईडी से हुआ। तो जिस टेबल से, जिस फील्ड से, ध्यान देना, जिस फील्ड से दो टेबल में रिलेशन आए उसको कहते हैं फॉरेन की। फिर से बता रहे हैं, ध्यान देना। पहली टेबल थी क्लाइंट टेबल, भाई परचेसिंग कौन कर रहा है, ये क्लाइंट कर रहा है। नेम ना लिख के क्लाइंट आईडी इस वजह से कहा कि हो सकता था यहाँ पे दो बार नेम रिपीट हो जाए, अभी बताया था पिछले टेबल में। बट क्लाइंट आईडी क्या है, एक इंसान के मतलब एक ही नाम के दो इंसान हो सकते हैं, पता ही नहीं चल रहा था कौन सा वैभव खरीद के गया। ठीक है, क्लाइंट आईडी हो गया, अब पता चल रहा है भाई कि कौन खरीद के गया। हो सकता है क्लाइंट आईडी रिपीट हो सकता है ये। इस वजह से इस टेबल की प्राइमरी की नहीं होगी। इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी सर, ऑर्डर नंबर होगी, ये कभी रिपीट नहीं होगा और ये कभी नल भी नहीं होगा। तो सेल्स टेबल की प्राइमरी की तो हो गई ऑर्डर नंबर, क्लाइंट की हो गया फॉरेन की। क्यों, क्योंकि क्लाइंट की वजह से हमें सारे के सारे क्लाइंट के रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास फॉरेन की, ये हो गई प्राइमरी की इस टेबल की। और हर टेबल में प्राइमरी की का होना मैंडेटरी है अगर डेटाबेस मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो। अब क्या होता है, प्राइमरी की और फॉरेन की के कंपोजिशन को कहते हैं हम कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की, व्हाट इज कंपोजिट प्राइमरी की, यह हमेशा हमको उस टेबल में देखने को मिलेगी जहाँ पे फॉरेन की भी हो। फॉरेन की और प्राइमरी की दोनों फील्ड को हमने क्या कह दिया, कंपोजिट प्राइमरी की। यहाँ पे इसको कंपोजिट और लिख लेना। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की एक ऐसा फील्ड जिसमें दोनों टेबल से रिलेशन स्टैब्लिश हो सके, और हर टेबल में अपनी प्राइमरी की होगी, होना ही होना है। यहाँ पे वही चीजें थोड़ी एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखी हुई हैं, इन चीजों को पढ़ लेना, वही है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है। यहाँ से डेफिनेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड एट द लास्ट दिस इज एन असेसमेंट फॉर यू। ये एक असेसमेंट है, इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग और इसको अपलोड कर देंगे सॉल्व करके। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में बातें करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। टिल देन थैंक यू।